नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि बाजार में क्या रणनीति अपनाएं। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जो 10 बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने एक करके रखेंगे, एग्री और नॉन एग्री से जुड़ी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज से। सोने की बात करें तो आज एमसीएक्स पर 65,620 के पास कारोबार कर रहा है और कॉमेक्स पर $2,160 के करीब आज ट्रेड हो रहा है सोने में। चांदी की बात करेंगे तो कॉमेक्स पर $25 के पास चांदी में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर 75,160 के करीब एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है चांदी में। क्रूड की बात करेंगे तो यहाँ पर तेजी बरकरार है। $87 के पास ब्रेंट एमसीएक्स पर 6,854 के करीब क्रूड में ट्रेड हो रहा है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर एमसीएक्स पर 756 रुपए के करीब दायरे में कारोबार और जिंक पर एमसीएक्स पर 220 रुपए के करीब हल्की तेजी के साथ कारोबार यहां हो रहा है। अब बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की और जीरा में अप्रैल वायदा 23,410 के करीब निचले स्तरों से खरीदारी है। धनिया अप्रैल वायदा 7,670 के करीब कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी दायरे में ही एक कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी अप्रैल वायदा भाव 17,495 के करीब हल्की नरमी है यहाँ पर। और ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो ऊपरी स्तरों से दबाव दिख रहा है। ग्वारगम में अप्रैल वायदा 10,000 रुपए के करीब और ग्वारसीड में अप्रैल वायदा भाव 5,170 के करीब ट्रेड हो रहा है। ग्वारसीड में हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चलिए, ये तो थी कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर। अब एक एक करके इन कमोडिटीज़ पर हम चर्चा भी करते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती और इसके अलावा हमारे साथ इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी भी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। धर्मेश जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे। सोने चांदी पर पहले अपना व्यू दीजिए क्योंकि बड़ा इवेंट है, फेडरल रिजर्व की बैठक का आउटकम आने वाला है और अब ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है कि ब्याज दरों में ना इस बार बढ़ोतरी होगी और जून की पॉलिसी में भी माफ कीजिएगा कटौती होने की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं बन रही है ब्याज दरों में। तो यहाँ पर अब यहाँ से आगे की चाल कैसे देख रहे हैं सोने में? क्या नरमी जारी रहेगी? डेफिनेटली अगर आप मार्केट की बात करें तो जो सोने में जो तेजी देखने मिली थी पिछले महीने, ऑलमोस्ट $100 की तेजी, $2,000 का जो लेवल था, मार्केट ऑलमोस्ट 2170 2190 के स्तर दिखा चुका था और लाइफ टाइम हाई की तरफ आ चुका था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में डिस्काउंट होना स्टार्ट हो चुका है कि अभी कितना ब्याज दर बढ़ेगी। ये जो तेजी आई थी यही थी कि मार्केट में जो 4 बार जो ब्याज कटौती की बात कर रहे थे बड़ो, उसमें से 2 बार होने वाला है। तो उस कारणवश मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली और प्राइस ऑलमोस्ट 2200 के स्तर ऑलमोस्ट छू चुका है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आ रही है और प्राइस यहाँ से अराउंड 2150 का स्तर कल के सत्र में भी टिका हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में यहाँ से $15 से $20 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। बहरहाल मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बिकवाली करिए, काफी बड़ा फॉल नहीं एक्सपेक्ट करिए। अराउंड 65,400 65,350 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन रखना 65,800 का। ये छोटी अवधि का ट्रेड है, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, बट लंबा चाल अगर जिसे करना है, जिसे लॉन्ग टर्म बाय करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे थोड़ा वेट करिए। मार्केट अगर 2100 का स्तर ब्रेक करता है तो आप अच्छा एक्यूमुलेशन जोन फिर से देखने मिल सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बिकवाली की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। ठीक है, तो इंट्राडे में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, लेवल्स भी आपको बताए। वंदना जी, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर पर? जी, मैं भी यहाँ पे काफी एग्री करती हूँ धर्मेश जी से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 66,000 से ऊपर की यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई बना था, वहां से 1000 पॉइंट करीब करीब सोना गिर चुका है। एक यहाँ पे रैली में कंसोलिडेशन आ गया है और पॉज ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है कि 104 का जो स्तर है उसको यहाँ पे तोड़े। तो मेरे ख्याल से $2140 आज दिखा सकता है कॉमिक्स में सोना, जो कि $2160 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहां से मुझे लग रहा है
कि एक फॉल आना चाहिए और एमसीएक्स पे भी मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि 65,500 के करीब आए तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। 60,550 के करीब भी आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग करिए। जो टारगेट रहेगा वो करीब-करीब यहाँ पे 65,350 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 65,700 का और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ से एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा और हो सकता है कि सोना एक बार 65,100 भी आए। तो अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे मुझे लग रहा है कि करेक्शन का ही कॉल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में वंदना की भी यही सलाह है कि आप बिकवाली करने की रणनीति अपना सकते हैं सोने में। दिनेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है सोने चांदी में, अपना व्यू दीजिए। जी मेरा थोड़ा सा विपरीत कॉल इन दोनों के। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 से 8 दिन है 66,300 के ऊपर जब ये मार्केट गया वहां से कंसोलिडेशन फेस करके 65,140 180 के लेवल से नीचे बनाया। ये कंसोलिडेशन फेज 1000 पॉइंट्स का जो फॉल आया, मुझे लगता है ये करेक्टिव फेज इसका कंप्लीट हो चुका है। बार बार ये 65,800 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से 65,500 65,520 के आसपास को थोड़ा सा डिप मिलता है तो यहाँ आज खरीदारी का निश्चित एक अच्छा अवसर रहेगा। मुझे लगता है दोबारा एक बार 65,800 65,050 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं और 65,375 का एक बड़ा बेस है, अच्छा बेसलाइन सपोर्ट है जहां से बार बार पुल बैक रैली जा रही है। तो ऑन सेफर साइड मुझे लगता है 65,300 के स्टॉप लॉस से बाइंग में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह सोने पर। एक कॉन्ट्रा कॉल लिया है यहाँ पर दिनेश जी ने और वो तेज़ी की सलाह दे रहे हैं 66,050 के लिए, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेस है। उसके बाद आप आगे तेज़ी करके चल सकते हैं। ये लेवल सही है एंट्री के लिए। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो भी आपको लेवल्स बताए हैं। आप 66,050 के लेवल्स के लिए तेज़ी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 65,300 का। और अगर आपको बिकवाली करनी है, लेकिन बिकवाली भी करनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आपको यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है इंट्राडे के लिए। तो इस पर भी आप नज़र रखिए अगर आपको ट्रेड लेना है दोनों साइड के लिए। अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 4 महीने की ऊंचाई पर के पास अभी भी कायम है। ब्रेंट क्रूड $87 के पास कारोबार कर रहा है। आज थोड़ी हल्की नरमी ज़रूर आ रही है, 6,861 के करीब है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर सप्लाई से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार एक तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर आपसे धर्मेश जी सवाल लेना चाहेंगे, कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि ग्लोबल जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में अगर किसी को तेज़ी करके चलना हो तो क्या ये लेवल सही है एंट्री करने के लिए या फिर थोड़ा और करेक्शन आने दें? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में 7 से 8% की ऑलमोस्ट 10% आप पकड़ के चलिए कि तेजी देखने मिली है प्राइस में। अभी ये डिमांड है या सप्लाई है? अगर आप इसे एकदम सीधी तरह से बात करें तो यहाँ पे डिमांड है नहीं, सप्लाई की जो कटौती और सप्लाई को कंस्ट्रेन कर करके प्राइस को स्टेबल किया गया है। दूसरी तरफ से रूस की चिंता काफी हाई हो चुकी है, सप्लाई में इसे कटौती करके प्राइस को और स्टेबल किया गया है। बट अगर आप जनरली देखें तो 40 देश की इलेक्शन है ये साल, यूएस का भी इलेक्शन है, इंडिया का भी इलेक्शन है। अगर कच्चा तेल यहाँ पे बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो चांसेस है कि ये इलेक्शन लूज कर सके। तो वो दूसरी तरफ से प्राइस ये बढ़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पे एक जुगलबंदी देखने मिल सकती है प्राइस में। प्राइस यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप आगे के सारे महीने देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट $1 डिस्काउंट में चल रहा है। इसका मतलब कि मार्केट 2 से 3% डिस्काउंट में है। तो प्राइस में बढ़त होने की, अगर आप रोल ओवर करोगे तो आपको नुकसान में रोल ओवर करोगे, बाय करोगे नेक्स्ट टाइम अगर रोल ओवर करोगे तो फिर से नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी प्राइस में है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन या 1 हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली मार्केट में तेजी है। बट लंबे अवधि के लिए मुझे नहीं लगता है कि मार्केट $85 के ऊपरी लेवल पर सस्टेन कर पाएगा ज्यादा दिनों तक, क्योंकि जून जुलाई के महीने में मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। समर डिमांड होगी बट इतनी भी नहीं हो सकती कि मार्केट को इतनी तेजी करे। और अगर सप्लाई बढ़नी स्टार्ट हो गई और डिमांड कम हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गोता लगा सकता है प्राइस में। तो मैं सलाह दूंगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अराउंड 6,870 6,890 के लेवल पे यहाँ पे बिकवाली करे। 6,950 का स्टॉप लॉस रखे स्ट्रिक्ट, और डाउन साइड 6,700 से लेके 6,600 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पे कॉल रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप के लिए ट्रेड सुझाया धर्मेश जी ने। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी क्रूड पर?
जी, मुझे भी लग रहा है कि एक यहाँ पे फॉल यहाँ पे आ सकता है। रीज़न भी है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेज़ी की उम्मीद है और कल जो डेटा आना है, चाहे वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम हो या दूसरे डेटाज़ हो, वो यहाँ पे नेगेटिव होके आने की यहाँ पे उम्मीद है। तीसरी बात यहाँ पे मुझे लग रही है कि इन्वेंटरी कम होके आज आनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी इस बार इन्वेंटरी फॉल कम आएगा। तो ये 3 रीज़न्स है यहाँ पे जो कि यहाँ पे थोड़ा-सा बेयरिश प्रेशर डाल सकते हैं कच्चे तेल में। साथ में फेड से पहले थोड़ी-सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी यहाँ पे संभावना है। मेरी राय भी यहाँ पे बिकवाली की रहेगी, 68.55 के करीब यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। 6800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6875 का। अपसाइड में मुझे लगता है कि इस लेग ऑफ रैली में 6950 से ऊपर तक कच्चा तेल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है। रैली जो है, ये सप्लाई टाइटनेस ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ऊपरी स्तर तक टिकना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बिकवाली करना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है, उनके लिए राय रहेगी कि 6650 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे बिकवाली करें। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी वंदना जी भी हाईलाइट कर रही थी कि ये सप्लाई से जुड़ी चिंता है, जिसके कारण हम ये तेज़ी देख रहे हैं। तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी ये तेज़ी, इस वजह से आप रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए और आप जो मुनाफा वसूली आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसको प्ले करने की कोशिश कीजिए और इन स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए। दिनेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है कच्चे तेल पर? जी, फिर मेरा एक थोड़ा-सा विपरीत कॉल है इसमें भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चाइना के इंडस्ट्रियल आउटपुट की जो फिगर्स आई थी, वो एक रिवाइवल फिगर आई थी, जहाँ पर थोड़ी-सी हमें रिकवरी देखने मिल रही है। कल यूएस के जो फिगर्स आए, हाउसिंग स्टार्ट्स के, बिल्डिंग परमिट्स के, वो भी एनकरेजिंग आए हैं। और रशिया में जो गतिविधियाँ चल रही है, उसमें भी क्रूड ऑयल में टेंशन क्रिएट हो रही है। ईरान के यहाँ से जो सप्लाई थी, जो एक्सपोर्ट्स डेटा थे, वो भी घट कर आए। इसका मतलब सप्लाई कहीं न कहीं इन्होंने कम कर रखी है। ये सारे जो ट्रिगर्स है 6550 के ऊपर जो क्रूड लेकर आए, वो 6880 और 6940 के लेवल्स ऊपर इन्होंने देखे। यहाँ से करेक्टिव फेज आ रहा है मार्केट में, 6865 की मौजूदा स्तर के लेवल्स है। बट जो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंट्राडे डिप, मुझे भी लगता है, मुझे लगता है कि 6800 6810 के आसपास का अगर क्रूड आता है, तो वहां एक खरीदारी का अवसर दोबारा मिल सकता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, 6809 6810 के लेवल्स हैं, जहां से आप बाय कर सकते हो। दोबारा 6880 6940 के हमें अपसाइड लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में 6740 की स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। बट मैं बता दूं कि फंडामेंटली अभी इसमें कोई ऐसी नया अपडेट नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। 6950 के ऊपर का क्रूड मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन इंट्राडे का डिप मिलता है तो एक बार खरीदारी का अवसर बनता ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत कॉल दिनेश जी की तरफ से और आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ पर ये सलाह है। तो दोनों व्यूज़ आपको एक के सामने रखे गए हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ट्रेड ले लीजिए। लॉन्ग या शॉर्ट साइड में लेवल्स आपको बता दिए हैं, रेंज का ध्यान ज़रूर रखें और अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखें। चलिए एक बार क्विकली मेटल्स पर भी तीनों एक्सपर्ट्स की सलाह ले लेते हैं। धर्मेश जी, मेटल्स में मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, मेटल की बात करूं तो मेटल में मैं काफी बुलिश हूँ। कॉपर में अगर आप देखिए, कॉपर की चाल प्राइस में धीर स्तर ऊपर बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये शो पे मैं कंटिन्यूस 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। प्राइस में अगर आप देखें तो जो कमोडिटी पिछले साल ऑलमोस्ट 800 के स्तर पे थी, अभी ऑलमोस्ट 740-750 पे रुकी हुई है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे बाय करने की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 761 से लेकर 765 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 751 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं करंट लेवल पे भी बाय की सलाह दूंगा। इसमें काफी स्थिरता आई है प्राइस में, और अगर आप देखें तो इसकी वजह से चांदी भी काफी बुलिश है और चांदी ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो ओवरऑल बेस मेटल्स हरे निशान पे रहेगा और मैं रेकमेंड करूंगा हरे गिरावट पे आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो कॉपर अच्छा लग रहा है और हर एक गिरावट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी बेस मेटल्स पर? जी, एक करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम काफी स्टेबल होके यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और एक रेंज को मेंटेन कर रहा है बड़े अच्छे से। 204 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 205 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 203 रुपए 35 पैसे का। दूसरा, जिंक में एक अपसाइड के बाद काफी शार्प फॉल आया था, तो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 रुपए तक की बढ़त वहां पे भी इंट्राडे में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर यहाँ पे बढ़िया है बाइंग के लिए। ठीक है, तो धर्मेश जी ने कॉपर में सलाह दी है, वंदना जी ने एल्युमिनियम और जिंक में सलाह दी है। क्विकली दिनेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे बेस मेटल्स में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? जी, बिल्कुल, इस बार मैं धर्मेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। 754 756 ये जो दायरा है, ये रेंज है, ये बढ़िया सपोर्ट जोन है। नीचे में 737 ब्रेक करने के बाद ऊपर में 768 769 के लेवल्स इसने बनाए।
₹15 का ये जो करेक्टिव फेज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए। 754 756 के दायरे में इसको बाय करें। ऊपर मुझे लगता है 763 770 ये दोबारा देखने मिल सकते हैं, और 751 50 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। ओके, ठीक है। तो दिनेश जी की भी सलाह कॉपर पर रेंज आपको बता दी गई है। एक छोटी बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस पर भी एक बार सलाह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में भी। धर्मेश जी, क्या सलाह देंगे आप नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में अगर आप देखिए तो प्राइस में वॉलेटिलिटी काफी अच्छा है। ये ऑलमोस्ट 1.40 से लेके 1.80 का दायरा है इंटरनेशनली मार्केट की बात करें, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 130 140 के स्तर से 160 तक के लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं। अगेन, मैं नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी, इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मैं सलाह दूंगा कि जो भी ट्रेडर्स है इसे स्टॉप लॉस के बिना काम ना करे। अभी रही ट्रेडिंग की बात, तो करंटली मार्केट काफी दायरे में और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप आगे के महीने में निवेश करके चलिए, क्योंकि मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ से मार्केट को जो अपसाइड डायरेक्शन ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है, तो ऑफशोर ड्रिलिंग काफी बंद होने के चांसेस काफी हाई है। तो मैं सलाह दूंगा अराउंड 140 के लेवल आते तो यहाँ पे बाय करें, 135 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड 155 से 160 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठंडी का माहौल आता है, तब ये कमोडिटी काफी हाई हो जाती है, ऑलमोस्ट 250-300 रुपए की कमोडिटी उड़ जाती है। तो सलाह रहेगी मेरी डिप पे बाय करने की नेचुरल गैस में। वंदना जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है नेचुरल गैस में? मुझे भी लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे काफी कम है, और 146 के करीब 146 142 का रेंज ये मेंटेन किए हुए हैं काफी दिनों से। तो यहाँ पे एक बाइंग बननी चाहिए। 146 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 152 का टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 143 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के जरूर चले। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब चलिए कुछ एग्री कमोडिटीज पर चर्चा कर लेते हैं, और शुरुआत पहले करेंगे कमिंस के साथ। जीरे में हल्की तेजी है। जीरा अप्रैल वायदा 23,420 के करीब कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिनेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे पर? जी बिल्कुल, जीरे के अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो इसमें अराइवल्स बहुत ज्यादा है, फसल भी बहुत ज्यादा बढ़कर है, और एक्सपोर्ट या बाकी डोमेस्टिक सप्लाई में डिमांड हालांकि बहुत कमजोर है। बट ये जो करंट मौजूदा स्तर है, ये एक वैल्यू बाइंग के तौर पर यहाँ से थोड़ा सा खरीदारी बन सकती है। अगर ओवरऑल मैं जीरे की बात करूँ तो नीचे में 23,000, ऊपर में 26,000, यह दायरा यही रेंज में बनी रहनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिहाज से काफी अच्छी कमोडिटी है। आप 23,200 300 के आसपास इसको खरीदारी करें, 24,450 में इसको एग्जिट कर सकते हो। ऊपर में अगर 26,000 जाती है तो वहां शॉर्ट सेल करके इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हो। रेंज अगर आप मुझे एक ऑन अ ब्रॉडर बेसिस कहो तो 23,200 26,500 की रेंज होनी चाहिए। 23,200 26,700 की रेंज निकल कर आ रही है जीरे में। इस रेंज को प्ले करिए, और दोनों ही साइड की रणनीति आपको बता दी गई है। धनिये में अभी बिकवाली हम देख रहे हैं हावी है, और अप्रैल वायदा में हल्की नरमी। वायदा में भाव 7,660 रुपए के पास कारोबार हो रहा है, और यहाँ पर किसानों और कारोबारियों के पास काफ़ी मजबूत स्टॉक देखने को मिल रहा है। वंदना जी, धनिये की चाल कैसी लग रही है आपको? जी, यहाँ पे प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन वहाँ पे पुराने स्टॉक्स निकाले जा रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस 7660 के करीब ही यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे 7600 तक जा सकते हैं, तो सेलिंग कॉल रहेगी, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 7685 का। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कोरिएंडर में। अब बात करते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में खरीदारी है। अप्रैल वायदा 17,690 के ऊपर कारोबार हो रहा है हल्दी में। दिनेश जी, आपकी सलाह क्या होगी टर्मरिक पर? जो है जो मौसम बना है उसके चक्कर में अराइवल्स काफी कम हो गई है। आज निजामाबाद 12,500 बोरी के अराइवल्स है। बसमत और आसपास के जो मराठवाड़ एरियाज है वहां पर भी अराइवल्स बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी डिमांड निकल कर आती है तो प्राइजेस में इसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। मेरे हिसाब से 17,250 17,500 के आसपास इसको खरीदारी की जा सकती है। 18,050 18,300 के अपसाइड लेवल दिखते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कहूँ तो मुझे नीचे में 16,800, ऊपर में 18,500 यह एक मोटी रेंज नजर आती है। क्योंकि अभी तक जो भी फंडामेंटल्स थे, अराइवल्स कम थी, फसल कम थी, और सारी जो बातें थी इसके एक्सपोर्ट डिमांड को लेके, सारी चीज अभी करंट मौजूदा स्तर पर फैक्टर्ड इन है। आने वाला एक महीना मुझे इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है, बहुत ऐसी बड़ी लंबी चाल नजर नहीं आती। ओके, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 18,100 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 17,000 का हल्दी पर।
एक बार ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी नज़र डाल लेते हैं। दबाव नज़र आ रहा है ग्वारगम में, अप्रैल वायदा 9,995 के करीब, और ग्वारसीड में भी एक दायरे में कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। वंदना जी, ग्वारगम ग्वारसीड को कैसे ट्रेड करें? जी, इसमें भी यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे पुराने स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो लगभग हर हायर साइड से एक डिप देखने को मिलता है और सपोर्ट से बाइंग आती है। एक ज़ोन में ही ये ट्रेड कर रही है दोनों कमोडिटी। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 51.75 के करीब अप्रैल वायदा को यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 51.25 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5200 का। और यहाँ पे ग्वारगम में भी सलाह रहेगी कि 9995 के करीब सेलिंग करें, 9800 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब 10,025 रुपए का होगा। तो हल्की नरमी आज के दिन में देखा जा सकता है दोनों ही काउंटर में। ठीक है, तो ये है एग्री कमोडिटीज़ पर हमने रणनीति बताई आपको। ग्वारगम, ग्वारसीड, धनिया, जीरा और हल्दी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी, वंदना जी, दिनेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर।